भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के पास 3 नए मिलिट्री बेस बनाने वाला है और उसके बाद भारत की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास और अपनी चिकन नेक के पास बढ़ जाएगी। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है भारत ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जो अपना मिलिट्री पोस्चर है, जो अपना पॉलिटिकल पोस्चर है, वो बढ़ाना शुरू कर दिया है, वो एग्रेसिव करना शुरू कर दिया है, जबकि इसके जवाब में बांग्लादेश भी अब ऐसा ही कर रहा है। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ आप इस चैनल को शेयर कीजिएगा। हमारे पास पिछले 3 दिन से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के पास अपने 3 नए मिलिट्री बेसिस बनाना चाहता है। अब बहुत सारे मिलिट्री बेसिस पे तो भारत का काम शुरू हो चुका है और बहुत सारे मिलिट्री बेसिस कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं और वो बात ये है कि भारत का जो मिलिट्री पोस्चर है वो बांग्लादेश को लेके पिछले 1 साल में पोस्ट अगस्त जो है वो हमें एग्रेसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बांग्लादेश एक तो पाकिस्तान के बहुत हमें क्लोज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उनका आपस में जो एक तरह से जो उनका एक फ्रेंडशिप है या उनका जो पोस्चर है वो एक दूसरे को लेके बड़ा पॉजिटिव होता जा रहा है, जिससे भारत अनकंफर्टेबल फील हुआ। और शायद यही वजह थी कि भारत ने फिर तालिबान को अप्रोच किया, जिससे भारत की गवर्नमेंट जो है वो नाखुश थी, बट इवेंचुअली भारत को तालिबान को अप्रोच करना पड़ा। लेकिन फिलहाल आज हम बांग्लादेश की और भारत की बात करेंगे और इसमें पाकिस्तान का रोल इस सारे मामले में बड़ा ही अहम है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत जो है जो नॉर्थ दियानजपुर जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, वहां पे एक इलाका है चोपड़ा। भारत अपना वहां पे एक मिलिट्री बेस जो है वो कायम करने वाला है और बहुत सारा काम उस मिलिट्री बेस पे हो भी चुका है। जो भारत की मेजर फौज की कमांड है उसके बहुत सारे ऑफिसर्स उस इलाके में भी जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी आप मैप देख रहे हैं ये उस जगह का मैप है जो चिकन नेक के बहुत पास है और इस जगह पर जो है भारत अपना एक मिलिट्री बेस जो है वो ऑपरेशनल करने वाला है। पहली बात तो ये। दूसरा, आम भारत का जो मिलिट्री बेस है वो जो आप ये देख रहे हैं, ये मिलिट्री बेस जो है ये भी एक बहुत अहम मिलिट्री बेस है और ये धुबरी आसाम जो है, आसाम जो भारत की रियासत है उसका एक इलाका है धुबरी, ये वहां पर एक मिलिट्री बेस है। यानी ये बांग्लादेश को के जो पास भारत अपने जो कंटेनमेंट बेसिस हैं, जो अपनी स्ट्रेटेजिक जो भारत की एक अलाइनमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये बांग्लादेश से लेकर जो नेपाल के दरमियान रास्ता है, ये 17 से 25 किलोमीटर के दरमियान की जो चिकन नेक है, ये छोटा सा जो इलाका है, ये भारत के लिए हमेशा से बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डायलेमा नजर आता है। भारत की जो फौज है उसको हमेशा से उसको ये लगता है कि कल को अगर कोई नेपाल, बांग्लादेश या चाइना ने कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर दिया या कोई सक्सेसफुल एडवेंचर कर दिया तो इस इलाके को बंद करके भारत की जो बाकी की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो स्टेट से भारत का जो मेन इंडिया है उससे राब्ता कट ऑफ हो जाएगा और भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये इलाका इसलिए भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली बात समझिएगा। अगली अहम बात इस सारे मामले में ये है कि रिसेंटली जो है वो हमारे पास जो है वो एक ट्वीट आई और वो ट्वीट जो है वो हमने देखी इंडियन ईस्टर्न कमांड की जानिब से। अब इंडियन ईस्टर्न कमांड की जानिब से ये जो ट्वीट हमें दिखाई गई है, जो हमें बताई गई है, वो मैं आपसे ट्वीट शेयर करना चाहता हूँ। इंडियन ईस्टर्न कमांड जो है उधर से एक ट्वीट आई जिसमें कि कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तायवार, आर्मी CDR visited the forward areas of Gajraj Corps, reviewed the operational readiness, internal security situation, and ongoing infrastructure development of the formation. He also said the foundation stone of the Luchli Brokun military station at ध्रुवती असम भनी गांव। तो कहने का मतलब ये 3 बड़े जो मिलिट्री बेसिस भारत बनाने वाला है इन सारे इलाकों में, इससे एक जवाब भारत देना चाहता है बांग्लादेश को कि भारत जो है वो बांग्लादेश पे कहीं ना कहीं अपना मिलिट्री प्रेशर डाल सकता है अगर बांग्लादेश ने ज्यादा पाकिस्तान के साथ कुर्बत करने की कोशिश की और एक तरह से भारत अपने मिलिट्री टैक्टिक्स, एक तरह से अपनी पॉलिटिकल जो पावर है वो बांग्लादेश को दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बट सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश इस सारे मामले को कैसे देख रहा है, बांग्लादेश इस सारे मामले को कैसे देख सकता है या डील कर सकता है। मैं आपको ऑलरेडी एक बात बार बार बता चुका हूं, एक बार 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 करता आ रहा हूं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट में एक डर है, एक फियर पाया जा रहा है कि जो शेख हसीना है उनको भारत दोबारा से रीअप्रोच करके दोबारा से भारत जो है
वो उनको रीअप्रोच करके बांग्लादेश में इम्पोज कर सकता है, जिससे भारत अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको कायम कर सके। ये एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंटली हमारे पास एक इस तरह का जो है वो हमारे पास एस्टिमेट आता है, इस तरह की हम चीज को देखते हैं, क्योंकि पिछले एक साल में बहुत सारे मिलिट्री जर्नल्स जो शेख हसीना के बहुत लॉयलिस्ट थे, बहुत सारे बैरोक्रेट जो उनके लॉयलिस्ट थे, बहुत सारे जजेस, उनको निकाल कर सजाएं दी गई और उनको कई कई साल की कैद की सजा सुनाई गई कि इन्होंने शेख हसीना का साथ दिया है। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश में ये डर पाया जाता है कि कहीं मिलिट्री भारत की इम्पोज ना कर दे शेख हसीना की गवर्नमेंट को, हेलीकॉप्टर में शेख हसीना की गवर्नमेंट को जो है वो ढाका में बिठा दें, हेलीकॉप्टर में लेकर आए और पूरी की पूरी फौज जो है वो एकदम से बांग्लादेश के अंदर चली जाए कुछ टाइम के लिए, जिससे बांग्लादेश की फौज, क्योंकि छोटी फौज है, वो लड़ तो नहीं सकेगी। सो दैट्स आल्सो वेरी ग्रेट फियर इन द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, जिससे बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करती हुई दिखाई दे रही है कि ऐसे मौके पर अगर कुछ ऐसा होता है तो फौरन से पाकिस्तान बांग्लादेश की फौजी मदद के लिए आ जाए, फौरन से पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत पर प्रेशर डाले या चाइना भारत पर प्रेशर डाले कि बांग्लादेश के वो इस तरह का कोई काम ना करे, बिकॉज शेख हसीना फिलहाल जो है वो न्यू दिल्ली में मौजूद है। पहली बात तो ये। अगली अहम बात इस सारे मामले में ये है कि भारत को ये डर है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के जो क्लोज जा रहा है, उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता चुका हूं वो क्यों क्लोज जा रहा है, वो शेख हसीना की ही वजह से क्लोज जा रहा है। भारत एक तरह से बांग्लादेश को एक प्रेशराइज करना चाहता है अपनी फौज यहां पर बिठा के, कि बांग्लादेश को ये मैसेज जाए कि भारत एक बड़ी ताकत है और भारत अगर पाकिस्तान के क्लोज ज्यादा जाने की कोशिश करेगा तो फिर बांग्लादेश के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी लाई जा सकती है और भारत ये काम कर सकता है, क्योंकि भारत जो है वो एक नो डाउट इस रीजन की एक बहुत बड़ी पावर है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वन शुड आल्सो अंडरस्टैंड। अगली बात समझेगा, अगली बात इस सारे मामले में यह है कि एक साहब है, इनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल एमडी निजामुद्दौला साहब। निजामुद्दौला साहब जो है ये डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं बांग्लादेश के। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत आम स्टेटमेंट दिया बांग्लादेश को लेके, इन्होंने एक बहुत आम स्टेटमेंट दिया इस सारे मामले को लेके, बिकॉज जो भारत अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ये मिलिट्री बिल्डअप जो है इसको बांग्लादेश बड़ा क्लोजली देख रहा है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि दैट पुशिंग इन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड पीपल बाय इंडियन अथॉरिटीज वाज अनएक्सेप्टेबल एंड द फोर्स वाज रेडी टू स्टेप इन द नीड अरोज। बॉर्डर गार्डिंग बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश वाज हैंडलिंग द सिचुएशन वेल फॉर नाउ। अब बात यह है कि बांग्लादेश जो है उनके एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है निजामुद्दौला साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत जो है जो भी इलीगल इमिग्रेंट 70s 80s या 90s में वेस्ट बंगाल में आए थे, उनको भारत की गवर्नमेंट जो है वो जबरदस्ती बॉर्डर पार करा के बांग्लादेश भेज देती है और उससे एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आती है। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट इससे खुश नहीं है, भारत इस तरह का कदम ना उठाए। अगर भारत इस तरह का कदम उठाएगा तो बांग्लादेश की मिलिट्री और बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो इन लोगों को वापस भारत में भेज देंगे। तो इस तरह का सिनेरियो इस टाइम हमें म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के बारे में भी नजर आता है, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में भी ये चीज हमें बहुत ज्यादा नजर आती है। और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंटली बांग्लादेश का पोस्चर जो पाकिस्तान की तरफ एकदम से गया है, उस चीज की वजह से भी भारत बहुत परेशान है। आपने देखा 3 दिन पहले पाकिस्तान की जो नेवी एक वेसल है, वॉरशिप जो है, वो बांग्लादेश की पोर्ट पर आई आफ्टर ऑलमोस्ट 54 ईयर्स। 71 के बाद पहली बार पाकिस्तान की नेवी वॉरशिप जो है वो बांग्लादेश के पानियों में आई और बे ऑफ बंगाल की तरफ आई। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगली बात यह है कि भारत क्या कहता है। भारत का स्टांस ये है कि जितने भी हम भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उनका मेजर स्टांस ये है कि एक तो वो बॉर्डर पर सर्विलेंस करना चाहते हैं, बॉर्डर को जो फ्रेजाइल बॉर्डर है, जो पोरस बॉर्डर है भारत का और बांग्लादेश का, उस बॉर्डर को और मैकेनिज्म सही तरीके से अपडेट करना चाहते हैं, और जो इलीगली लोग जो है वो भारत के अंदर घुसते हैं, बांग्लादेश की तरफ से इमिग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों पर जो है वो नजर रखी जाए। तो भारत का इस टाइम ये स्टांस है, जबकि बांग्लादेश जो है वो उस चीज को खतरा समझता है। बांग्लादेश समझ रहा है कि भारत अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वो कहीं शेख हसीना को दोबारा ना ले आए और उस दौरान वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को प्रेशराइज ना करे, अपनी फौज अंदर ना ले आए, ताकि बांग्लादेश को प्रेशराइज किया जाए, निगोशिएट किया जाए, शेख हसीना को इंस्टॉल किया जाए और दोबारा से अपनी फौज को पीछे ले जाया जाए। इस तरह कई बार हमने माजी में भी देखा। तो भारत भी इस तरह का कोई अमल करना चाहता है, लेकिन फिलहाल जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो इस हक में नहीं है, इसलिए बांग्लादेश बार बार हेल्प ले रहा है, फाइटर जेट्स ले रहा है।
एयर डिफेंस सिस्टम्स ले रहा है टर्की से, ड्रोन्स लेने की कोशिश कर रहा है, फिर पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट कर रहा है, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फिर चाइना के साथ अपने मामलात को बेहतर कर रहा है। तो ये सारे मामला हमें नजर आ रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ कि इंडिया जो है वो एक तो मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है बॉर्डर पर, और दूसरा भारत जो है उसने जो है वो शेख हसीना वाजिद साहिबा को जो है वो एक प्रोटेक्शन दी। अब भारत का स्टांस तो डिफरेंस है, वो तो कहता है कि हमने सर्विलेंस करनी है, हमें इलीगल लोग जो बॉर्डर से गुजर के आते हैं भारत में आके फिर क्राइम्स करते हैं, हमने तो उनको रोकना है और वर्नेबिलिटीज को खत्म करना है। बट वी ऑल नो दैट कि भारत भी एक तरह से बांग्लादेश पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज इस टाइम अगर हम पूरे के पूरे इस रीजन को देखें, पूरे के पूरे अगर हम साउथ एशिया को देखें, तो हमें एक बात जो है वो अंडरस्टैंड होती हुई, एक बात हमें दिखती हुई नजर आएगी जो बड़ी अहम बात है, और वो अहम बात ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये कहीं ना कहीं भारत के साथ, चाइना के साथ बैलेंसिंग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को फिलहाल अगर आप इस गेम से निकाल दें तो बाकी जो छोटे कंट्रीज हैं वो इस टाइम भारत के साथ और चाइना के साथ, दोनों के साथ बैलेंसिंग कर रहे हैं। और भारत ने पिछले 50-60 साल में ऐसी बैलेंसिंग कभी देखी नहीं, बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस कभी भी साउथ एशिया में इतना आया नहीं। चाइना का इन्फ्लुएंस हमेशा पाकिस्तान पे ही रहा और पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना से बड़े अच्छे रहे। लेकिन ये हमने पिछले 10 साल से हम इस चीज को नोट कर रहे हैं और अब चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ही इस रीजन में आ चुका है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइन है, भारत के लिए खुशाइन नहीं है, बिकॉज भारत इस पूरे रीजन में हेजिमोन बनना चाहता था, उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। बट अब ये कंट्रीज चाइना के साथ मिलके बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज चाइना भी एक राइजिंग सुपर पावर है और वो अपनी पावर, जो अपने मसल्स है, वो अब साउथ एशिया में और अब इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में भी चाइना जो है वो अपने मसल्स को फ्लेक्स करना चाहता है। अगली बात सुनेगा, अगली बात यह है कि बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली इज क्लोजली मॉनिटरिंग बांग्लादेश renewed diplomatic engagement with China and its attempt to restore ties with Pakistan, development seen as part of wider realignment of power in South Asia that could shift influence India's security calculus around the corridor। अब बात यह है कि जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, मुझ समेत हम सब लोग एक बात बार बार ये कर रहे हैं कि भारत जो है वो इस चीज से खुश नहीं है, भारत इस चीज से कहीं ना कहीं प्रेशर में है, इसलिए भारत एकदम से अपनी फौज को मोबिलाइज कर रहा है ताकि एक तरह से पॉलिटिकल मैसेज दे बांग्लादेश को कि वो पाकिस्तान के करीब ना जाए इतना, वो चाइना के इतना करीब ना जाए, जो भी मामलात है वो उनको बैठ के सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन बार बार बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, बांग्लादेश की जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट बार बार आ रही है कि या तो आप शेख हसीना को वापस कर दें हमें, हम इनका ट्रायल करेंगे, या तो अनऑफिशियली सोर्सेज के मुताबिक ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट चाहती है या बांग्लादेश की मिलिट्री चाहती है कि या तो इनको आप भेज दें किसी ऐसे मुल्क में जो कि यूरोप में हो या अमेरिका में हो, जो फिजिकली बहुत ये दूर हो, ताकि भारत की गवर्नमेंट इनको स्टैब्लिश ना कर सके एज ए प्राइम मिनिस्टर दोबारा से। तो ये एक फियर पाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ फरवरी 2026 में, अगले साल, बांग्लादेश में इलेक्शन हैं और जो खालिदा जिया हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो 82 ईयर्स की हैं इस टाइम, जिनकी इसहाक डार से मुलाकात भी हुई थी, कहा जा रहा है कि खालिदा जिया विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बट इस सारी फ्रेजिलिटी में एक चीज हमें नजर आती है कि जो चिकन नेक वाला मसला है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत अगर अपने इस इलाके में मिलिट्री बढ़ाएगा तो फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनके पास कोई और चारा नहीं होगा, ये भी चाइना की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इस पूरे मामले में हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप एनालिसिस को देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हमें पैट्रियन पर सपोर्ट कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट्स में भी मैंने पैट्रियन का लिंक दिया हुआ है, हमें सपोर्ट कीजिएगा। मोर इंपॉर्टेंटली ट्विटर पे हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें, @geopol_lab हमारा ट्विटर अकाउंट हैंडल है। अपना ख्याल रखिएगा। मेजबान अली उस्मानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।